हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग इन्फेक्शस एपिडेमियोलॉजी पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। पुराने वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिजर्वायर और सोर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो चुका था। तो आपको ये टेबल क्या करना है, याद कर लेना है। एक बार में आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस और रिजर्वायर और सोर्सेस के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखे थे। पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ जनरल टर्म्स जो आपको मालूम होने चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ द होस्ट भी देख चुके थे। प्राइमरी होस्ट क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, और फिर डेड एंड होस्ट क्या होता है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था ऑब्लिगेट होस्ट क्या होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो अब प्राइमरी होस्ट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, उसमें प्राइमरी मतलब होस्ट क्या है। होस्ट जैसे मान लो मैं होस्ट हूँ। अब कोई इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंजाई, प्लाज्मोडियम वगैरह, प्रोटोजो वगैरह कोई भी आएगा और हमारे बॉडी में आएगा, होस्ट में आएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो वो प्राइमरी होस्ट कहलाता है। अगर किसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। तो जैसे कि अब आप क्या है, मलेरिया जब पढ़ोगे, आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम या फिर लाइफ साइकिल ऑफ द फाइलेरिया वगैरह, तो वहां पर आ रहा था प्राइमरी होस्ट क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है। तो इस टेबल को हम लोग जल्दी से भरते हैं, ठीक है। तो मलेरिया में प्राइमरी होस्ट किस, देखो प्राइमरी होस्ट कौन होता है, देखो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो वेक्टर होता है जो कि कैरी करता है प्लाज्मोडियम और फिर वो बाइट करता है। तो प्राइमरी होस्ट इसमें क्या होता है, जल्दी बताओ, जो मॉस्किटो होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, मैन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फाइलेरियासिस के केस में उल्टा होता है, ठीक है ना, यहाँ पर मैन होता है और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। बाकी टेप वॉर्म, यूनिया वॉर्म, स्लीपिंग सिकनेस, इन सभी में प्राइमरी होस्ट कौन हो सकता है, कौन होता है, जल्दी बताओ, मैन होता है। और हेडेटिक डिजीज जो कि इकैनोकोकस ग्रैनुलोसस के वजह से हो रहा था, याद आ रहा है, माइक्रोबायोलॉजी में सब कुछ था, ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो डॉग होता है, यहाँ पर मैन, कैटल वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और फिर स्लीपिंग सिकनेस के बारे में, ठीक है, ग्यूनिया और टेप वॉर्म। टेप वॉर्म में क्या क्या हो सकता है, पिग हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, जल्दी बताओ, कैटल हो सकता है। ग्यूनिया वॉर्म और स्लीपिंग सिकनेस में सेकेंडरी होस्ट, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन और द बायोलॉजिकल वेक्टर। मतलब कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मॉस्किटो क्या कर रहा है, आ रहा है और हमें बाइट कर रहा है, पटाख पुक, ठीक है, बाइट किया, ठीक है। तो जब मॉस्किटो बाइट करे तो मॉस्किटो क्या वेक्टर है, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेक्टर। वेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल वेक्टर, एक होता है मैकेनिकल वेक्टर। जैसे कि हाउस फ्लाई एग्जांपल होता है। अब तुम मार्केट जाते होगे और वहां पर बोला जाता है कि मार्केट का सामान नहीं खाना, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, नाला वगैरह भी होता है। तो हाउस फ्लाई मतलब मक्खी जो होता है वो उन सारी जगह पे उसका फुट पैड जो होता है हाउस फ्लाई का, एक्ट एज दी ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीजेज। मतलब जहाँ पर वो इन्फेक्शन रहेगा वहाँ पर बैठ गया, फिर जब तुम खाना खाओगे उस फूड पे बैठ गया, फिर तुम फूड को इंजेस्ट करोगे, इस तरीके से ट्रांसमिशन हो जाएगा तुम्हारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाएगा, वो जल्दी बताओ, बायोलॉजिकल वेक्टर। अच्छा यहाँ पर नहीं, ठीक है। वो उस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, उस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल वेक्टर, ठीक है, मैकेनिकल वेक्टर। और बायोलॉजिकल वेक्टर किसको बोलेंगे, बायोलॉजिकल वेक्टर सिंपली कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे कि वही फीमेल एनोफिलिस वगैरह क्या है, उसमें प्लाज्मोडियम का ग्रोथ डेवलपमेंट उसके अंदर हो रहा है, उसके बॉडी के अंदर हो रहा है। सलाइवा में उसके सेलेब्री ग्लैंड जो होता है वहां पर स्पोरोजॉइट्स पाए जाते हैं, उसके इंटेस्टाइन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के, ठीक है। तो वेक्टर समझ में आ गया, मैकेनिकल वेक्टर और क्या, बायोलॉजिकल वेक्टर, ठीक है। ये सारी चीजें। अब देखो, अब एक सिंपल केस सिनारियो देखते हैं। देखो 8 मिनट से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए कोशिश करेंगे जल्दी से कंप्लीट करने का। अब जैसे एक एग्जांपल बस इमेजिन करो, मॉस्किटो है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय चेन ऑफ इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन एक चेन में हो रहा है, कहने का मतलब क्या, सिंपली कहने का मतलब ये है कि एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो, चलो मलेरिया का एग्जांपल लेते हैं, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, और फिर जब वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट कर रहा है तो क्या करता है, मॉस्किटो का जो सलेवरी ग्लैंड होता है, फीमेल एनोफिलस का सलेवरी ग्लैंड होता है, वो आकर के सलेवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट, है ना, स्पोरोजॉइट्स, हाँ स्पोरोजॉइट्स पाया जाता है, वो बाइट किया फिर हमारे बॉडी में चला गया। तो हो क्या रहा है, सबसे पहला एक होस्ट है। चेन ऑफ इन्फेक्शन में क्या, व्हाट डू मीन बाय चेन ऑफ इन्फेक्शन मींस एक होस्ट रहेगा, एक क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा,
इन्फेक्शियस एजेंट रहेगा। इन्फेक्शियस एजेंट कौन, प्लाज्मोडियम है। वेक्टर यहाँ पर कौन है, मॉस्क्यूटो है, फीमेल एनोफिलिस। होस्ट कौन है, मैन हो गया, ठीक है। और मोड ऑफ द ट्रांसमिशन किस तरीके से है, जल्दी बताओ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वेक्टर बॉर्न जो होता है वो, वेक्टर बॉर्न जो होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन होता है। वेक्टर बॉर्न जो होता है इनडायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन होता है। देखो यहाँ पे अभी बताएंगे दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। देख लेते कितना मिनट बचा है। ओके 5 मिनट हो चुका है, कोशिश करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो फिर पोर्टल ऑफ द एग्जिट एंड द पोर्टल ऑफ द एंट्री। पोर्टल ऑफ द एंट्री बाइट किया है ना, पोर्टल ऑफ द एग्जिट कैसे सैलिवरी ग्लैंड से बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये चीजें भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, दो तरह के, डायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन किसे बोलेंगे, जिसमें डायरेक्टली क्या हो रहा हो और होस्ट को चला जा रहा हो इन्फेक्शन। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, स्केविज हो गया, और फिर क्या हो गया, जल्दी बताओ, डर्मेटाइटिस हो गया। इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहने का मतलब व्हीकल बॉर्न। व्हीकल बॉर्न कहने का मतलब जैसे व्हीकल होता है गाड़ी, एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। व्हीकल का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना। हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसी तरीके से जो इनडायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज होता है उसमें व्हीकल बॉर्न कहने का मतलब या तो ब्लड इन्फेक्शियस एजेंट आएगा, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर चला जाएगा, या फिर एयर के थ्रू चला जाएगा, या फिर एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। तो यहाँ पर सारे एग्जांपल लिख रखे हैं, फूड बॉर्न, वही जीआईटी वाले जो डिजीजेस होंगे, ठीक है ना, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद होता है ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्लिया। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ड्रॉपलेट कहने का मतलब कि तुमने छींक मार दिया, छींका, ठीक है, छींका, तो उसमें क्या हुआ, ड्रॉपलेट निकला है ना। अगर उसका साइज 5 माइक्रोमीटर से बड़ा है तो उसे ड्रॉपलेट बोलेंगे, और उसका साइज अगर 5 माइक्रोमीटर से छोटा है तो उसे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर जो ड्रॉपलेट होगा 5 माइक्रोमीटर से बड़ा होगा तो बड़ा साइज है, भारी है, वो ज्यादा दूर नहीं ट्रैवल कर पाएगा, 1 मीटर से कम दूरी ट्रैवल करता है। और फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लिया 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, टेटनस वगैरह, ये सब क्या है, डायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन है। और फिर वेक्टर बॉर्न या फिर फोमाइट्स, कोई किसी ने, किसी को जुकाम हो रखा है, उसने छींका, और फिर छींकने के बाद, देखो टाइम रिकॉर्ड तो नहीं, सिर्फ 46 सेकंड बचा है, ठीक है। वेक्टर बॉर्न कहने का मतलब यहाँ पर, ठीक है ना, तो ड्रॉपलेट न्यूक्लिया यहाँ पर हो गया, हल्का होता है, 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन होता है ना। तो ये सारे एग्जांपल आपको याद रख लेने हैं। बाकी बच्चा ये दोनों चीज कि बायोलॉजिकल वेक्टर का टाइप्स वो अगले वीडियो में देख लेंगे, और फिर एक और बहुत सारा टर्मिनोलॉजी रहेगा उसको अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त, ठीक है। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।